अब ध्यान इसमें देना है 7 नंबर में कि पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला सबसे बड़ी बात है कि जोड़ना अगर सही कर लेते हैं फिर भाग देना भी सही कर लेते हैं, तो जो रूल बताए हैं पहले से वही रूल पर बनाते जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं, इसको जोड़िए। सबसे पहले दशमलव का जोड़ जो है हम लोग का सही होना चाहिए, तो जोड़ के लिए भी इस बता दे रहे हैं कि कैसे जोड़ा जाता है पॉइंट वाला। जैसे आप देखिए 0.00 है, तो देखिए 0.00, फिर यहाँ पर 0.04 है। बोले हैं कि दोनों जो है जोड़ने के लिए और 2 से भाग देने के लिए कि x का मान हम लोग का आएगा। तो पॉइंट के पहले कितना नंबर आता है उसको पहले कर देते हैं, और पॉइंट के बाद में कितना नंबर आता है उसको पॉइंट के बाद में कर देते हैं। लेकिन जो पॉइंट होता है, दशमलव जो होता है, दशमलव के सामने ऊपर से नीचे तक दशमलव होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर देखिए 0.दशमलव के सामने दशमलव करना है, और दशमलव के पहले जितना नंबर होगा उसको पहले करना है, बाद में होगा उतना उसको बाद में करना है। तो 0.04 इसको अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0.04। तो अब इसमें क्या करेंगे कि भाग देंगे हम लोग 2 से, क्योंकि आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.02 हो जाएगा, 0.02 होगा। फिर इसको उसी तरह से जोड़ेंगे सबको, यानी कि 0. अब कितना है 0.4 है, अब कितना है 0.08 है, इसको जोड़ेंगे तो 0.12 आएगा, 0.12 आएगा। फिर इसको अगर भाग देते हैं तो 0.06 आएगा। तो यहीं पर दिक्कत होता है, अगर ये सही कर लेते हैं तो कहीं भी हमारा गलत नहीं होगा। अब देखिए बताएं कि जब 2 को निकल जाए तो अंतराल देखने के लिए कि कितना का अंतराल आ रहा है, तो देख रहे हैं कि 4 का अंतराल आ रहा है, तो 4 का अंतराल हम लोग इसको क्या करते हैं बढ़ाते जाएंगे। तो 0.06 है, तो 4 अगर जोड़ देते हैं तो 0.10 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर बढ़ाएंगे तो 0.14 आएगा, फिर 0.18 आएगा, फिर 0.22 आएगा। तो दिक्कत। अब इसको क्या करना है, एफ का मान निकालने के लिए हम लोग एफ और एक्स को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो गुना भी बता रहे हैं इसमें कि गुना भी गलत हो जाता है, क्योंकि पॉइंट कहाँ हम लोग लगाएं यही सही समझ में नहीं आ पाता है। तो चलिए बताते हैं कि कहाँ पॉइंट लगेगा और तो सही होगा। यहाँ पर देखिए 0.02 है, 4 से गुना हम लोग को करना है। तो गुना पहले हम लोग जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करेंगे। जैसे 4 गुना 8 हो जाएगा, फिर 4 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 में गुना करेंगे 0 से 0। अब देखिए इतना पहले के जैसे तो गुना कर लिए, अब पॉइंट कहाँ पे बैठा है, तो कहने का मतलब है कि इधर से पॉइंट गिनिए कि पॉइंट के बाद में कोई गो नंबर है, तो 2 गो नंबर है, तो इधर से काउंट कीजिए, 2 गो नंबर के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.08 हो जाएगा, 0.08। फिर उसी तरह से इसको भी गुना करना है हमको, 0.06 में 9 से गुना करना है, तो 9 छक 54 हो जाएगा। यानी अब जो है 0.54 आया। इसको गुना करेंगे तो 0.90, इसको गुना करेंगे तो 0.28 आएगा, इसको गुना करेंगे 0.72, इसको गुना करेंगे तो 0.44 आएगा। कोई दिक्कत। अब जो है माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारा ये है और सिग्मा एफ का वैल्यू हमारा ये है। तो इसको काउंट करते हैं पहले। 9 4 13, 13 या 9 22, 22 2 24, 4 28 2 30। इसको भी अब ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए भी हम लोग करते क्या है कि पॉइंट के सामने रखते हैं। जैसे कि इसको हम ऐड करने के लिए बताएं पहले कि पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए। चलिए तो इसको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। इतना जो है सभी को जोड़े तो हम लोग का 2.96 आया। तब हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर, तो होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 2.96 बाटा हो जाएगा 30।
इसको पॉइंट उड़ा देंगे तो 296 बाटा हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा 100 पॉइंट उड़ाने के बाद। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से 50, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 से 25, 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, अभी भी कटेगा 2 से 15 और 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। अब आ गया 37 बटा 15 गुने 25। अब ये हो जाएगा 37 बटा ये हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 375। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे रहे हैं तो आ रहा है 0.0986 आ रहा है। तो इसको हम लोग लगभग में पॉइंट के बाद में 2 नंबर ही काफी रखते हैं, लिखते हैं। तो इसको हम लोग 0.09 ये 86 है तो इसके बदले में हम लोग 9 भी लिख सकते हैं, यानी कि इतना लगभग में हम लोग का आंसर आएगा।